जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि मैं कौरवों के साथ कैसे लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, तू डर मत और तू केवल लड़। युद्ध के मैदान में आकर अपना बेहतर प्रयास कर और बेहतर लड़, परिणाम की चिंता न कर। तो उसी सकारात्मक विचार के साथ दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। अर्थात परिणाम चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरा प्रयास बेहतरीन करना है। अच्छे योद्धा परिणाम की चिंता नहीं करते और वे निरंतर अपने कार्य पर लगे रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं और भगवान भी दोस्तों उनकी सुनता है और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो आपका केवल बेहतर प्रयास करना आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, परिणाम आपको प्रभु के हवाले छोड़ देना चाहिए दोस्तों। तो आज की शुरुआत करते हैं दोस्तों इसी सकारात्मक विचार के साथ। और पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 19 जनवरी का दिवस। जी हाँ दोस्तों, 19 जनवरी में जो दिवस मनाते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा वहां पर बाढ़ आ गई या कोई भूकंप आ गया, तो दोस्तों उसमें जो मदद करती है वो एनडीआरएफ की टीम करती है। और 19 जनवरी 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। जी हाँ, एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी 2006 में हुई थी। तो 19 जनवरी को दोस्तों एनडीआरएफ का स्थापना दिवस हम मनाते हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो आपको याद रखना है 19 जनवरी को दोस्तों एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी महीने हमने दोस्तों 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस भी मनाया है, वो भी आपको याद रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक की दोस्तों पहली बार जारी किया गया है। हालांकि ये कल की वीडियो मैंने कराया था, लेकिन दोबारा मैंने लिया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे जारी करता है दोस्तों क्वाकरेली साइमंड्स, यानी क्यूएससी से बोलते हैं। पहली बार ये जारी किया गया है और इसके 4 मापक होते हैं: कौशल अनुकूलता, अकादमिक तत्परता, भविष्य का काम और आर्थिक परिवर्तन। हालांकि भारत का स्थान इसमें दूसरे नंबर पर आया है अमेरिका के बाद, तो आपको याद रखना है। जबकि ओवरऑल की बात करूं तो 25वें नंबर पर भारत है समग्र रूप से अगर देखा जाए, लेकिन मापक के हिसाब से भारत दूसरे स्थान पर दोस्तों इसमें आया है। यह बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यूट्रिकुलेरिया पौधा, जी हाँ आपने नाम सुना होगा। यह पौधा वहां पर होता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। इसे कीटभक्षी पौधा बोलते हैं दोस्तों। ये अभी दोस्तों केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है वहां पर देखा गया है और बड़ी मात्रा में ये उगा है। तो आपको याद रखना है यूट्रिकुलेरिया पौधा कहां पर जन्मा है या उगा है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इसकी काफी पैदावार देखने को मिल रही है। तो आपको याद रख लेना है यूट्रिकुलेरिया पौधा दोस्तों कीटभक्षी पौधा होता है। ये पौधा वहां पर उगता है या वहां पर ये पैदा हो जाता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का सेवन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महाकुंभ चला हुआ है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि अभी उसको ध्यान में रखते हुए एक प्लेट एक थैला अभियान आरएसएस ने वहां पर शुरू किया है। इस अभियान के तहत खाने के तहत यानी इस अभियान के तहत वहां पर जितने भी राहगीर होंगे उनको खाना दिया जाएगा, लेकिन खाने में किसी प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा प्लास्टिक के गिलास या थाली का यूज करते हैं, लेकिन उनका यूज नहीं होगा। केवल यानी प्लास्टिक मुक्त भोजन वहां पर मिलेगा। जैसे आपको पता है स्टील की थाली या वगैरह वगैरह जितने भी बर्तन खाने के होते हैं उनके माध्यम से खाना दिया जाएगा, ना कि प्लास्टिक के बर्तनों का यूज इसमें दोस्तों होगा। तो आपको याद रखना है एक प्लेट एक थैला अभियान अभी आरएसएस ने शुरू किया है महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 17 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू ने खेल रत्न पुरस्कार वितरित किए। आपको मैंने पहले भी बताया था, 4 खिलाड़ियों के नाम इसमें दर्ज किए गए थे, जिनमें डी कुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। डी गुकेश ये शतरंज के भी विश्व चैंपियन बने थे। मनु भाकर निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक लाई थी। हरमनप्रीत सिंह ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। और प्रवीण कुमार ये पैरालंपिक में ऊंची कूद खिलाड़ी हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है, इस बार खेल रत्न जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है दोस्तों, वो 4 खिलाड़ियों को दिया गया। डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और दोस्तों प्रवीण कुमार। 17 जनवरी को दिल्ली राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार दोस्तों दिए गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख। बीसीसीआई के नए लोकपाल बने हैं अरुण मिश्रा। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी दोस्तों रहे हैं। तो आपको याद रखना है, बीसीसीआई के नए लोकपाल बने हैं अरुण मिश्रा। ये 2 पदों पर कार्य कर चुके हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी एनएचआरसी, और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी दोस्तों रह गए हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। योगी सरकार ने जल जीवन मिशन में हासिल की बड़ी उपलब्धि। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार का हाल ही में नाम लिया गया है कि उनको कहा गया है कि आपको पीएम अवार्ड दिया जाएगा 2025 का, क्योंकि सोलर अलायंस में या सौर ऊर्जा के उपयोग में या जल जीवन मिशन में दोस्तों उत्तर प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए इनको पीएम अवार्ड दिया जाएगा। और ये हमारे लिए नहीं, हमारे राज्य के लिए बड़ी ही गर्व की बात है, क्योंकि पीएम अवार्ड काफ़ी बड़ा सम्मान दोस्तों माना जाता है। तो आपको याद रखना है, पीएम अवार्ड इस बार उत्तर प्रदेश को दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ नई दिल्ली में जयंत चौधरी जी ने किया है। जी हाँ, सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ नई दिल्ली में जयंत चौधरी ने किया है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने इसका निर्माण किया है दोस्तों, और ये एक रॉकेट जो है चंद्रमा तक पहुंचाने में मदद करेगा और सौरमंडल या अंतरिक्ष में ले जाने के लिए यात्रियों में मदद करेगा, उनको ले जाने में, उनका सामान ले जाने में, उनको खुद ले जाने में बड़ा ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। और आपको याद रखना है, जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और ई कॉमर्स कंपनी ने इसका निर्माण किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन मोदी जी ने किया। 17 से 22 जनवरी तक दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में इसका 2 जगह इसका शुभारंभ किया गया है दोस्तों। ये 17 से 22 जनवरी तक दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। आपको याद रखना है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 ये 18 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में आयोजित किया गया दोस्तों। आपको याद रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव, इसमें काफी विद्यार्थी आए हुए हैं और विज्ञान के उपयोग को कैसे बताया जाए, लोगों को कैसे तत्पर किया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, नवाचार से कैसे जोड़ा जाए, इसके बारे में दोस्तों वहां पर बताया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विनोद चंद्रन बने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। जी हाँ, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके विनोद चंद्रन अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की शपथ ली है और इनको शपथ दिलाई है दोस्तों संजीव खन्ना, जो कि हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 33 न्यायाधीश हो गए हैं, हालांकि एक की कमी है, 34 होते हैं टोटल, अभी भी एक की कमी है दोस्तों। तो इनके समेत कुल 33 न्यायाधीश अभी सुप्रीम कोर्ट में हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। साइक्लोपियना वॉल मानचित्रण परियोजना। जी हाँ, इसरो ने बिहार स्थित साइक्लोपियन दीवार के मानचित्रण एवं 3D सर्वे के लिए एक परियोजना शुरू की है। इसके तहत जितनी भी पुराने जमाने की दीवारें हैं दोस्तों, उनका अध्ययन किया जाएगा। जितने भी किले बने हुए हैं उनमें जितनी भी दीवारें बनी हैं उनका अध्ययन दोस्तों इसके माध्यम से किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेंगलुरु में अमेरिका के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया।
तो बेंगलुरु में अमेरिका का नया वाणिज्य दूतावास खोला गया है। अमेरिकी राजदूत एरिक गर्सेट्टी भी यहीं पर उपस्थित थे दोस्तों। तो आपको याद रखना है, अमेरिका का नया दूतावास, वाणिज्य दूतावास अभी बेंगलुरु में खोला गया है, जो कर्नाटक की राजधानी है। और बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि पिछले वर्ष यह 8.2% बढ़ी थी, उससे ही कम है इस बार। तो आपको याद रखना है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। चलिए आज देख लेते हैं 15 प्रश्नों के बाद अपना रिवीजन। और वही रिवीजन में मैंने दोस्तों योजनाएं ली हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021, ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021। दोस्तों सारी 2021 की योजना और 2022-23 की आज मैंने ली है। जल शक्ति अभियान, कैच द रेन जिसे बोलते हैं, कैच द रेन, 22 मार्च 2021, क्योंकि 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। पीएम युवा योजना 29 मई 2021। SAG सेग जिसे बोलते हैं कार्यक्रम, 4 जून 2021। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, 8 जून 2021। जान है तो जहान है अभियान, 21 जून 2021। निपुण भारत कार्यक्रम, 3 जुलाई 2021। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, 10 अगस्त 2021 दोस्तों। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, 27 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई योजना। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, यानी ग्रामीण भी होता है शहरी भी होता है, 1 अक्टूबर 2021। अमृत जिसे बोलते हैं अमृत 2.0, 1 अक्टूबर 2021। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गतिशील योजना 13 अक्टूबर 2021। स्वनिधि से समृद्धि योजना 13 अप्रैल 2022 को। श्रेष्ठा योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय ने की थी 3 जून 2022 को दोस्तों। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 में। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ये 14 जून 2022 को। रैंप योजना 30 जून 2022। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय ने की थी दोस्तों, 2 अक्टूबर गांधी जी जयंती पे की थी। टेलीमानस 10 अक्टूबर 2022। मिशन लाइफ ये 20 अक्टूबर 2022। डिजिटल शक्ति 4.0 16 नवंबर 2022 को। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय ने चलाई थी 27 दिसंबर 2022 को। और देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023। आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023। जल जन अभियान 16 फरवरी 2023। 75/25 पहल, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की चली थी दोस्तों, 17 मई 2023 को। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय ने चलाई थी 2 अगस्त 2023 को। मेरा बिल मेरा अधिकार 1 सितंबर 2023। पीएम विश्वकर्मा योजना दोस्तों 17 सितंबर 2023, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023। पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये अयोध्या से चली थी दोस्तों, 13 फरवरी 2024। तो इस वीडियो में मैंने प्रत्येक योजना को कराया दोस्तों। इससे पहले की वीडियो मैंने कुछ योजना कराई थी और इसमें करा दी। आज सारी योजनाएं लगभग पूरी हो गई हैं दोस्तों। तो 15 प्रश्नों के साथ मैं 2024 का रिवीजन भी लेता हूं दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्रतिदिन सुबह 8 बजे वीडियो देखते रहिए आप, तो और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।